वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे इंटरवल एस्टिमेशन से रिलेटेड एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 10.2। हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अभी हम आगे देखते हैं। सिक्स सम फ्रॉम एमएल अग्रवाल। क्वेश्चन सेज अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल for a population mean was reported to be 83 to 87. If standard deviation is 8, what sample size was used in this study? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 8 और यहाँ पे सैम्पल साइज हमें निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है? n। कॉन्फिडेंस लेवल हमको गिवन है 99%। तो कॉन्फिडेंस लेवल 99% के लिए हमारा जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 2.576। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन। ओके, क्या दिया है हमें? कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, ये हमें दिया हुआ है 83 to 87। तो पॉपुलेशन मीन मतलब हमारा म्यू की वैल्यू जो होती है दैट इज़ एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। ये वैल्यू हमें दी है लोअर लिमिट के लिए दिया हुआ 83, अपर लिमिट के लिए दिया हुआ है 87। तो इसलिए क्या हो जाएगा? एक्स बार प्लस अगर हम लेते हैं मार्जिन एरर तो एक्स बार प्लस मार्जिन एरर हमारा अपर लिमिट 87 हो जाएगा और एक्स बार लोअर लिमिट मार्जिन एरर के लिए हमारा हो जाएगा 83। तो फिर से दो साइमल्टेनियस आ गए। ये सेम एज फिफ्थ सम ही है बट कोई नहीं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ ये सम जो है। तो आप देख सकते हो, कोई डाउट रहा तो आप पूछ भी सकते हो। आफ्टर दैट यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, इन कमेंट बॉक्स। सो अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो एक्स बार प्लस एक्स बार क्या हो जाएगा? 2x बार। एम ई कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 0 170। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 170 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10। तो एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारी 85। इसलिए अब इसकी वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। सो देयरफॉर एम ई की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? 87 माइनस 85। तो एम ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। मार्जिन एरर कितना आ गया हमारा? 2। तो अब हमारा इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हमें? सैम्पल साइज वाज यूज्ड इन दिस स्टडीज़। तो एक्स बार निकल गया, मार्जिनल एरर निकल गया। तो हम फॉर्मूला कौन सा निकालेंगे? वी नो दैट मार्जिनल एरर का फॉर्मूला क्या होता है? जी अल्फ़ा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट ओवर एन। तो ये एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सब वैल्यू हम पुट कर देंगे। जी अल्फ़ा बाई 2 भी हमें पता है, एम ई पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। तो एन की वैल्यू अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो पूरे वैल्यूज़ फार्मूलाज में हम रखेंगे। तो मार्जिनल एरर, देयरफॉर मार्जिनल एरर की वैल्यू जी अल्फ़ा बाई 2 है हमारा 2.576 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था हमें 8 अपॉन रूट एन। अब रूट एन की वैल्यू तो हमें निकालनी है। एम ई कितना निकाला था हमने? अभी निकाला था एम ई 2 निकाला था। ठीक है, तो एम ई की जगह पे रख देते हैं 2। तो 2 इसको अपॉन 2.576 यहाँ पे ये हो गया डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एन। या इंटरचेंज हम कर लेते हैं इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले तो इसको छोटा करो या इसका छोटा करो, जो भी आपको इजी लगता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एन इज इक्वल टू 2.576 से 4 आप मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो आपको कितना मिल जाएगा? दैट इज गिव्स यू 10.304। ये रूट ओवर की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? 10.304। तो एन का मतलब क्या है? हम दोनों साइड क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम 10.304 का स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेट 106.17। अब क्योंकि ये तो नंबर है, सैम्पल नंबर, हम कभी ऐसे डेसिमल में नहीं लेंगे, एग्जैक्ट इंटीजर मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
n इज इक्वल टू 106। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेम एज था नंबर 5 के। अब आगे के क्वेश्चंस के लिए हमें सैम्पल प्रोपोर्शन पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने पहले भी इंटरवल एस्टिमेशन पढ़ाने के टाइम पे मैंने बताया था कि इसका एक कॉन्सेप्ट और है जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8, 9 में हेल्प होगा। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट क्या है वो हम डिलीवर करते हैं, दैट इज इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। हमें पढ़ना है पॉपुलेशन प्रमोशन, इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन। इसका भी फॉर्मूला है सेम एज मार्जिन एरर एंड दी इससे पहले जो हमने पढ़ा था पॉपुलेशन मीन की जैसे, P इज इक्वल टू P बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। अब यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, और P बार आपको पता है कि क्या होता है। P बार आपको पता है सैम्पल मीन होता है, दैट इज x अपॉन n। इसे हम क्या बोलते हैं, सैम्पल मीन, जो हमने अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में यूज़ किया था। और हमारा P हो जाएगा पॉपुलेशन प्रपोर्शन। P क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन प्रपोर्शन। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम मार्जिन ऑफ एरर पॉपुलेशन प्रपोर्शन कैसे निकालते। तो अब हम मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला देखेंगे। मार्जिन ऑफ एरर फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन प्रपोर्शन इज z अल्फा बाई 2। वहाँ पे भी z अल्फा बाई 2 था, बट स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n था। यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये है p बार 1 माइनस p बार दैट इज पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाई n और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये मार्जिन ऑफ एरर हम यूज़ करेंगे पॉपुलेशन प्रपोर्शन के लिए, ठीक है। तो चलो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इम्पॉर्टेंट है। जैसे z अल्फ़ा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट n होता था, यहाँ पे z अल्फ़ा बाई 2 होल स्क्वायर रूट ऑफ p बार 1 माइनस p बार अपॉन n हो जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का करते हैं, जो कि क्वेश्चन है अ सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ 800 एलिमेंट, n इज इक्वल टू हमें दिया 800 एलिमेंट, जनरेट्स अ सैम्पल प्रपोर्शन p बार गिवन है हमें 0.70। So first condition we need to find, provide a 90% confidence interval for the population proportion। तो अब हमें 90% कॉन्फिडेंस लेवल, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल कितना दिया हुआ है 90%। तो जो हमारा z की वैल्यू थी, z की वैल्यू सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। z अल्फ़ा बाई 2 है z 1.645। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, मार्जिनल एरर, मार्जिन ऑफ एरर। तो मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला z अल्फ़ा बाई 2 p बार 1 माइनस p बार अपॉन n होल स्क्वायर रूट। टू लर्न द फॉर्मूला राइट द फॉर्मूला। z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू है 1.645, p बार इज गिवन 0.70, 1 माइनस 0.70 डिवाइडेड बाई n इज अवर 800 होल स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। कैलकुलेशन आपकी मर्जी, आप जैसा भी करना चाहो। 1.645 यहाँ से 800 से मैं 100 बाहर ले लूँगी तो क्या बचेगा 200, मतलब 400 हो जाएगा। तो 20 आई एम टेकिंग आउटसाइड, अंदर रह जाएगा 2। ये हो जाएगा 0.70 मल्टीप्लाई बाई 0.3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से भी कैलकुलेट आप कर लो। यहाँ से ये डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पे 3 ज़ीरोस बढ़ जाएंगे, है ना। तो कैलकुलेशन आप पर डिपेंड कर रहा है टोटली कि आप कैसे करते हो। ओवरऑल इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मिलता है 0.0267, ठीक है। ये मैंने पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। तो आप 0.7 मल्टीप्लाई 0.3 करोगे 0.21 मिलेगा। 21 को डिवाइड करो 2 से, उसका स्क्वायर रूट निकालो एंड देन मल्टीप्लाई विथ दिस टर्म। सो वी आर गेटिंग 0.0267 वैल्यू फॉर दी मार्जिन
एरर। तो हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालना है। सो देयरफॉर पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला है पी बार प्लस माइनस मार्जिन एरर। तो ये हो जाएगा, पी बार हमारी वैल्यू है 0.70 प्लस माइनस 0.0267। तो एक बार आप प्लस करोगे, एक बार आप माइनस करोगे। तो जब आप प्लस लोअर लिमिट के लिए हम करेंगे माइनस, अपर लिमिट के लिए हम करेंगे प्लस। माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.6733 और प्लस करेंगे तो प्लस तो बहुत ही ईजी होता है 0.7267। तो ये है हमारा मार्जिन ऑफ एरर फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हम प्रोसीड करते हैं अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है। सेम क्वेश्चन बोल रहा है सेम इवैल्यूएशन फॉर द 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। सेम क्वेश्चन फॉर द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। तो आई होप आप कर सकते हो। सेम इवैल्यूएशन सिर्फ 90 की जगह पे 95% और z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ओके तो स्टूडेंट आप ये ट्राई करना। दिस इज़ सेवन्थ का सेकेंड टर्म। आई होप ये आप इजली कर सकते हो। फिर है 8th सम। इन अ सर्वे द सैम्पल प्रोपोर्शन फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। चलिए 8th सम हम करते हैं। 8th सम क्या कह रहा है? 8th sum says in a survey the sample proportion for the population proportion 0.35, how large a sample should be taken to provide a 95% confidence level? 95% confidence level with a margin error of 0.05। तो हमारा 95% के लिए z अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स? ये होती है 1.96। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है हाउ लार्ज, मीन्स वी नीड टू फाइंड n। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मार्जिन एरर का फॉर्मूला हमारे पास है। तो मार्जिन एरर इज इक्वल टू क्या होता है? z अल्फ़ा बाई 2 p बार 1 माइनस p बार अपॉन n होल स्क्वायर रूट। पुट कर दीजिए वैल्यू 0.05 इज इक्वल टू 1.96। पी बार हमें गिवन है 0.35। यहाँ पे हम 1 माइनस पी बार करेंगे तो हमें मिलेगा 0.65 डिवाइडेड बाय n। ये n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसे हम लेके जाते हैं लेफ्ट साइड में 0.05 डिवाइडेड बाय 1.96 इज इक्वल टू, इसे आप मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे हम 0.35 0.65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 0.2275 अपॉन n का होल स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करते हैं हम। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड तो करेंगे, साथ में देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो दोनों कैंसिल कर दो। तो ये क्या मिलेगा? 5 अपॉन 196 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2275 अपॉन n। अब n को क्रॉस करते हैं तो n इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0.2275 ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 196 इंटू 196, ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 दैट इज़ 25 लिख लिया मैंने। ओके अब 25 से इसको तो हम इजीली डिवाइड कर सकते हैं। ये हो जाएगा 0.0 एक और 0 देन विल गेट द 9 ज़ा एंड 1 ज़ा। तो अब जो बचा टर्म n इज इक्वल टू 0.0091, 196 का आप डबल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 38416 और उसे आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल रहा है आपको, तो ये मिलेगा आपको 349.58, जिसे नंबर के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो? 350। तो कितने सैंपल हमें बताने पड़ेंगे? लार्ज सैंपल कितना हो गया हमारा? 350। ओके प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अ सर्वे ऑफ 611 ऑफिस वर्कर n is equal to 611 office workers
Investigated telephone answering practice, including how often each office worker was able to answer incoming telephone calls and how often incoming telephone calls went directly to the voicemail. A total of 281 office workers indicates that they never need voicemail and are able to take every telephone calls. Okay, तो 281 members कितने हैं? That is 281 workers no need means there no need the voicemail, so not need or the never need voice मेल. तो हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है, what is the point estimate of the population proportion of office workers who are able to taken every telephone call. So ये 281 वर्कर्स कैसे हैं, इनको वॉइसमेल नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली कॉल अटैम्प्ट करते हैं, तो उसका हमें सैम्पल पॉपुलेशन बताना है, तो वो क्या हो जाएगा x अपॉन n. तो x हमारा हो गया 281 और सैम्पल टोटल है 611. इसे आप डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, 0.459 समथिंग मिलेगा, उसे आप लिख सकते हो 0.46 अप्रॉक्सीमेट. अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एट 90% कॉन्फिडेंस लेवल हमें दिया है 90%, व्हाट इज़ द मार्जिन ऑफ एरर. तो इसके लिए 90% के लिए पहले जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू ले लेंगे जो होता है 1.645. तो उसका हमें मार्जिन ऑफ एरर बताना है, तो मार्जिन ऑफ एरर का फॉर्मूला क्या होता है, पॉपुलेशन मीन प्लस माइनस ऑफ दैट इज सॉरी ये नहीं होता, वो तो हमारा पॉपुलेशन के लिए प्रोपोर्शन के लिए, तो ये होता है जी अल्फ़ा बाई 2 पी बार 1 माइनस पी बार डिवाइडेड बाई एन. इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ रख देते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, तो 1.645, पी बार है हमारा 0.46, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.54 डिवाइडेड बाई एन हमारा है 611. फिर से कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, आप करना ज़रूर. कितना मिल जाएगा, 0.46 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.54 से, तो हमें मिलेगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है 0.2484 डिवाइडेड बाई 611. अब हम डिवाइडेड बाई 611 से इसे करेंगे विद द, तो हमारी वैल्यू आ रही है 0.000406. तो इसको मैं 41 अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट ले लेती हूँ. अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है स्टूडेंट, तो इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना इजी ही होगा, जो डेसिमल बाद दो पेयर लेके आप स्क्वायर रूट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, ये वैल्यू आती है 0.0202 अप्रॉक्सीमेट. अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें मिल रहा है 0.3333 अप्रॉक्सीमेट, सॉरी 0.033. ये हमारा क्या आ गया, मार्जिन एरर. फिर थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का कि हमें निकालना है व्हाट इज़ द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑफिस वर्कर हु आर एबल टू टेक एवरी टेलीफोन कॉल्स. तो अब उसका हमें क्या निकालना है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन निकालना है. तो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला तो ईजी ही पता है आपको, P इज इक्वल टू हो जाएगा P बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर. तो P बार की वैल्यू पता है आपको 0.46 प्लस माइनस करोगे 0 पॉइंट, अभी जो वैल्यू आई है मार्जिन एरर 33, तो आपका क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन इंटरवल दैट इज़ लोअर. जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.493 और जब आप प्लस करोगे तो मिलेगा 0.427. सॉरी मैंने आगे पीछे लिख दिया, इसको आप इंटरचेंज कर लेना. ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, ठीक है. सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. प्रोसीड विद द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज. अकॉर्डिंग टू अ फाइनेंशियल रिपोर्ट the majority of companies reporting profits had beaten estimates. A sample of 162 companies showed 104 beat estimates, 29 matched estimates and 29 fell short. So इसके अब different cases हैं. तो let's see with the 10th sum. So
सो 10 सम में सबसे पहले क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ सैम्पल मतलब दिया हुआ है 162, फिर यहाँ पे दिया हुआ है टोटल, ये हमारा सैम्पल है। ओके, अब इसमें दिए हुए हैं बीट एस्टिमेटेड, नंबर ऑफ बीट एस्टिमेट्स गिवन है हमें 104, फिर हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ मैच्ड एस्टिमेट्स गिवन है 29, फिर हमें गिवन है नंबर ऑफ फेल शॉर्ट, ये हमें गिवन है 29 अगेन। तो पहला पार्ट क्या पूछ रहा है हमें, इट्स आस्किंग व्हाट इज द पॉइंट एस्टिमेट of the proportion that fell short of estimate, fell short of estimate का हमें population mean पूछ रहा है ना। तो हम क्या निकाल देंगे, P बार। So P बार for the fell short, number of fell short divided by total। सो हमारा है 29 फेल शॉर्ट का नंबर दिया हुआ है एंड डिवाइडेड बाय 162, तो पी बार की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0.179। फिर सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मार्जिन ऑफ एरर एंड प्रोवाइड्स अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द प्रपोर्शन दैट बीट्स एस्टिमेट्स। इसका हमें मार्जिन ऑफ एरर एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए तो सबसे पहले जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू तो हम लिख ही लेंगे, दैट इज़ 1.96। ओके, अब पहले इसका प्रोपोर्शन मीन किसका निकालेंगे स्टूडेंट, हम नंबर ऑफ किसका बोला है, बीट्स एस्टिमेट्स का। तो नंबर ऑफ बीट्स एस्टिमेट्स डिवाइडेड बाय टोटल। सो बीट्स एस्टिमेट कितना था, 104। सो 104 अपॉन 162, ये हमें मिलेगा P बार इज इक्वल टू 0.6429 अप्रॉक्सीमेट लिखेगा, तो उसको हम 64 लिख के चलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, उसका मार्जिन एरर। तो मार्जिन एरर का फॉर्मूला जी अल्फ़ा बाई 2 P बार 1 माइनस P बार अपॉन n का होल स्क्वायर रूट। यहाँ पे आप वैल्यू पूरी रख दो, जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू 1.96, P बार की वैल्यू 0.65 बार और n की वैल्यू आपको पता है 162 गिवन है, टोटल n इज़ 162। सो ये जब आप वैल्यू सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ मार्जिन एरर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इतने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आप ये कर सकोगे। n यहाँ पे 162 ही होगा, याद रखिएगा। तो ये मिल जाएगा 0.725 अप्रॉक्सीमेट। ओके, 0.0725 मान लीजिए। ये एवैल्यूएशन करके देखना, अगर एवैल्यूएशन में कोई भी मिस्टेक हुआ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। इट विल हेल्प कि मैंने कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं करी हो। ओके, चलिए। सो देयरफॉर अब आपको पॉपुलेशन इंटरवल निकालना है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा P बार प्लस माइनस ME। तो P बार इसके लिए हमारा था 0.654 और इसके साथ आप एक बार प्लस और माइनस करोगे तो आपको पॉपुलेशन इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है, एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे। सो दिस वाज द सेकेंड पार्ट। चलिए हम प्रोसीड करते हैं थर्ड पार्ट में। इन थर्ड पार्ट, हाउ लार्ज a sample is needed if the desired margin of error is, अगर मार्जिन ऑफ एरर हमको दिया है 0.05 तो हमें बतानी है n की वैल्यू कि कितना लार्ज होगा। तो ME 0.05 वैल्यू हमको दी है, बाकी तो सारा जितना दिया था वो सेम एज होगा। हाँ, n की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ हमको फाइंड आउट करनी है। P बार की वैल्यू सेम हम लेके चलेंगे जो हमें दिया हुआ था 0.64। ओके, जो हमने सेकंड बीट्स एस्टिमेट्स के लिए निकाला था वो हो जाएगा हमारा 0.64 और जी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू फॉर द 95% ओनली आ जाएगा, दैट इज़ 1.96। सो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला होता है मार्जिन एरर इज इक्वल टू जी अल्फ़ा बाई 2 P बार 1 माइनस P बार अपॉन n, जो कि फाइंड आउट करना है। ME हो जाएगा 0.05, दिस इज़ 1.96, P बार की वैल्यू 0.64
मल्टीप्लाई बाय 0.36 डिवाइडेड बाय n। अब इसको सॉल्व करना है तो सेम पहले इसको हम जैसे अभी करते आ रहे थे सेम वैसे ही करेंगे हम। 0.05 डिवाइडेड बाय 1.96 इज इक्वल टू, इसे आप यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। चलो कर देती हूँ मैं। ये वैल्यू आएगी हमें 0.2304 डिवाइडेड बाय n। दोनों साइड क्या करेंगे, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे ऐसे वाले, तो हम करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हमें मिल जाएगा, यहाँ से स्क्वायर भी हटा देते हैं तो ये मिलेगा 5/196 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2304 अपॉन n। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2304। अब ये 196 फिर से यहाँ पे 2 बार चला जाएगा और इसको हम डिवाइड कर देंगे 25 से। ओके, तो जो इसे कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिलेगा n इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 354। कैलकुलेशन करके देखना, आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 10.2। आगे के 2 पॉइंट्स और बाकी हैं इस चैप्टर के, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें आएगा पी वैल्यू देन टी टेस्ट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।